Here I have done CT scan of cervical spine. I just covered the area of C1 to C7. I'm going to tell you how to configure this area. I have covered only from the base of skull to proclavicle, which I complete all of the spines 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So patient has with a history of RTA, minor injury, and multi-depth injury with the spine. Let me show you how. Sharpness filter I'm using here. इसके बाद मैं इसकी विंडो सेट करके आपको थोड़ा सा मेथड समझाऊंगा कि इसका फ्रैक्चर कहाँ है और मैंने कैसे इसको रूल आउट किया। कल से ये जो एरिया जितना मैंने कवर किया था, बाकी का जो एरिया ऊपर है FOV मेरे कम करने से कंज्यूम होकर बाकी जो एरिया वो कट आउट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी स्पाइन स्टार्ट हो गई सर्वाइकल स्पाइन। आप उसको मज़ीद जो है आप इसको कर सकते हैं, अगर आप मज़ीद स्क्रॉल करके या ROI सेट करके और मज़ीद कम करना चाहें स्पाइन को, तो आप बिल्कुल टोटली जस्ट स्पाइन को ही हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे आप MR में करते हैं वर्टिब्रास को हाईलाइट करने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं C7 पे जाके इनका डेफिनेटली फ्रैक्चर आ रहा है ये बेसिकली। तो प्रीवियसली इन्होंने कोई स्कैन करवाया था किसी और साइड से, तो उसमें ये जो है रूल आउट नहीं हो पाया था प्रॉपरली। डेट्स वाई उन्होंने दोबारा से एडवाइस किया जो स्कैन हुआ और उसमें ये चीज़ रूल आउट हो चुकी थी। C7 कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर था। इसमें मैंने नीचे T1 2 तक गया हूँ कंप्लीट कवर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएँ आप इसके पहले आप इसके कॉर्नर में आ जाएँ, तो ये हम लोग स्कल कॉर्नर है, उसमें भी ये चीज़ आपको दिखेगी, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाए lateral light sagittal images, which you can see open leg fracture in C7. मज़ीद भी इसको मैं कर सकता था, बट मुझे इसमें मज़ीद इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे इस इमेज इसी में अच्छा कवर हो रहा था। तो मैंने इसको यहाँ पे छेड़ना तब मुनासिब नहीं समझा। ये हमारी फाइनल 3D, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट का फ्रैक्चर आपको माइनर सा लेकिन नज़र आएगा। और यहाँ पे नज़र आने का नाम मकसद ये है, सामने तो यहाँ पे आपको ये हाईलाइट हो रहा है, लेकिन अगर इंटरनली में नहीं नज़र आया तो उसमें आप उसकी रीज़न ये है कि बैक साइड पे वर्टिब्रा था, जिसकी वजह से यहाँ से आप इसको प्रॉपरली देख नहीं सकते, लेकिन साइड से आप इसको देख सकते हैं कि ये फ्रैक्चर नज़र आ रहा है। ये हमने C7 पे इसको रूल आउट किया हुआ। तो ये था हमारा स्कैन जो किया किस प्रोटोकॉल पे और कैसे किया, अब मैं इस बारे में आपको बताऊँगा। तो अब बात करेंगे कि स्कैन किया क्या कैसे है और कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने नेक का प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। नेक की मैं डिटेल्स में आ जाता हूँ। नेक प्रोटीन में भी है मेरे पास अवेलेबल, हेड एंड नेक C स्पाइन में भी है, बट मैंने इसको नेक डिटेल्स में किया है। लेकिन अगर आप C स्पाइन में करते हैं तो उसका मेथड क्या होगा मैं आपको गाइड कर देता हूँ प्रॉपरली। सबसे पहले इसके स्कैनों में आएंगे, पोजीशन इन है तो आप इसके वर्टेक्स पे जो इसकी लोकलाइजर लाइट है रखेंगे, ठीक है। और आपका जो MA है इसको 50 भी रख सकते हैं, 100 भी अच्छी। अगर लेटरल इमेज आपने 90 डिग्री पे लेना है तो फिर आपको 100 MA इनफ है। और अगर आपने 0 डिग्री पे लेना है लाइक के AP इमेज लेना है तो उसके लिए आपको 50 MA बेटर रहेगा। सेकंड, आप SNV की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको लिया इसलिए जाता है कि पेशेंट का हेड टिल्ट तो नहीं है, कोई पोजीशन इन आउट या राइट लेफ्ट कोई टेढ़ा तो नहीं है, दैट्स वाई इसको लिया जाता है। इसको आप डिलीट कर दें यहाँ से। सेकंड आपका पास आ जाता है हेलिकल स्कैन के बाद जो फॉर्मूली आप यूज़ करते हैं वो 200 MA, दैट इज़ इनफ फॉर। नेक्स्ट आ जाए आपके पास जो इमेज थिकनेस है वो सबसे पहले तो 0.75 इसकी रोटेशन करें। उसके बाद इमेज थिकनेस पे आ जाए 2 mm
इसको आप 1 mm कर दें, 2 mm कर दें, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये स्मॉल FOV में ही आएगा। लाइक जो मैंने उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने उसको कंज्यूम किया था बेसिकली, वो बेसिकली हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं ऑन रिकन्स्ट्रक्शन सेटिंग पे। सेकंड हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। हम फर्स्ट पे इसको FC कर देते हैं 30, जो शार्प इमेज के लिए यूज़ होता है। जैसा कि विंडो 2 में था तो मैंने यहाँ पे इसको ऑफ़ कर दिया, ठीक है। अब विंडो 1 पे आ जाते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड प्राइमरी सीरीज है, जो हमारे एक्सेल इमेजेस आएंगे। और इसमें हमारे पास थिकनेस 2x2 mm है, ठीक है सर। आप इसको 1 mm भी कर सकते हैं। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बात बताई थी, जब आप स्कैन करेंगे वो आप जितनी थिकनेस में करेंगे उसको उतना ही लोअर देन जा सकते हैं। अगर मैंने 1 mm पे किया था तब मैं 1 mm पे जा सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इससे बड़ी मेन थिकनेस पे आ सकता हूँ, इससे कम में नहीं जा सकता। मैंने अगर 2 mm पे किया, मेरी प्राइमरी सीरीज़ की थिकनेस जो है वो 2 mm ही रहेगी। उसके बाद मैं आ जाता हूँ 4 पे, जो कि हमारी सेकेंडरी सीरीज़ लाइक रिकन्स्ट्रक्शन है। इसमें हमारी थिकनेस 2 mm भी है, बट रिकॉन जो है वो हम कम कर देते हैं 0.8। नेक्स्ट हमारे नंबर ऑफ़ इमेजेस इस टाइम 558 हो चुके हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मल्टी व्यूज़ लाइक एक्सेल, कॉर्नल, सेक्चुअल। एक्सेल की हमें ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे इसको ऑफ़ कर देते हैं। कॉर्नल की भी हमें नेक में ज़रूरत नहीं पड़ती, सी स्पाइन में, तो हम यहाँ पे इसको भी ऑफ़ रखेंगे। नेक्स्ट आ जाएं आप सैजिटल, तो सैजिटल आपने यहाँ ऑन रखना है। एयर रिजेक्शन भी ऑन रखनी है। इसका मतलब ये है कि आपके इमेजेस जहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ में कोई स्किन आ जाती है, लाइक सबक्यूटेनियस लेयर आ जाती है, उसके बाद आपको ड्रेस या हेयर या कोई ऐसी चीज़ आती है, तो ये उसको भी इंक्लूड कर लेता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, लाइक इंक्लूडिंग टेबल। तो वो वाले इमेजेस ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। यहाँ पे थिकनेस हमने यहाँ पे 4 रखी है और इंटरवल 2 रखा है। उसके बाद नंबर ऑफ़ इमेजेस हमारे पास 119 बनते हैं इन एरिया ऑफ दिस स्कैन, लाइक 250 mm की रेंज में अगर किया गया स्कैन हो तो, ठीक है। तो ये हमारा सर सी स्पाइन रूटीन स्कैन है। अगर आप करना चाहें तो इस स्कैन इस रूटीन पे कर सकते हैं। तो सेट करना चाहें ना भी करना चाहें कोई मसला नहीं होगा, हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे इसको सेव कर लें, वाइट कर दें। और आप अपने पास अब यहाँ पे देखें एमरजेंसी, और यहाँ पे स्पाइन है, और तो ये आपके पास आ गया सी स्पाइन रूटीन, ठीक है। सो दिस वाज द मेथड कि आपने सी स्पाइन स्कैन करना कैसे है किसी भी सिस्टम पे। आप अगर आपके पास एपी स्कैन होता है तो आपको प्लानिंग का पता होना चाहिए, पैरामीटर्स आपको थोड़ा बहुत माइंड में होने चाहिए, तो आप इजीली ये स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी भी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि 3D कैसे बनाई जाती है, किसी पेशेंट की बोन की और सॉफ्ट टिश्यूज़ की 3D कैसे बनाई जाती है, उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।